ये मत देखो कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, कूद रहा है, उससे मतलब नहीं है। आपके पास 20 डेज बचे हैं, आप लग जाओ। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी से लग जाओ बिल्कुल। चुन चुन कर अपने 5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं और स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आप भी एक 98% कैसे स्कोर कर सकते हो मैथ्स में। हेलो, दिस इज शुभम कुमार राय और आप सभी परेशान होंगे क्योंकि सिर्फ 20 डेज बचे हैं आपके 10th के बोर्ड एग्जाम के टर्म 1 को। तो मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिससे मैंने और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया और 98 एवं 10 से जीपीए भी स्कोर किया है। तो आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी जल्द से जल्द शेयर करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि क्लास 10th का टर्म 1 का एग्जाम है और मेरा टारगेट है कि मैं आप सभी को 98% से 10 से जीपीए स्कोर कराऊं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ तो क्या हुआ, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। अब नहीं तो कभी नहीं। 20 डेज स्ट्रेटजी लग के फॉलो करना, जितना बता रहा हूं उतना कर लेना, गारंटी है फुल मार्क्स आएंगे। इसके साथ अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर्स आ रहा है वो है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं 4 to 6 जो आपके टर्म 1 में आ रहे हैं। इसकी कुछ बेसिक स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। जैसे कि मैंने इन चैप्टर्स को कुछ फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। मैंने फर्स्ट रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन चारों चैप्टर्स को इजी मीडियम में ले लिया है क्योंकि बेसिकली ये चारों चैप्टर्स काफी इजी होते हैं और सभी आप स्टूडेंट्स को लगते हैं। आप अपने दोस्त के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। वो आपको कह रहा होगा कि वो पढ़ नहीं रहा है, नहीं पढ़ पा रहा, बट वो लग कर पढ़ रहा होगा और आपको नहीं बताएगा। इसलिए लग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद 2 जो चैप्टर्स हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो मैंने चारों चैप्टर को इजी फॉर्म में डाल दिया। यहाँ तो आपके ये 4 चैप्टर खत्म। इसके बाद जो ट्रायंगल है और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसको मैंने हार्ड फॉर्म में डाला है क्योंकि काफी बच्चों को हार्ड चैप्टर लगता है। इसके बाद बचता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल और प्रोबेबिलिटी। इन दोनों चैप्टर्स को मैंने मीडियम मोड में डाला है क्योंकि ये 50 से 70% बच्चों को बन जाता है अगर वो ट्राई करें। तो ये कुछ बेसिक चैप्टर्स थे जो आपके टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव आप प्रॉपर 20 दिन लग कर करोगे तो बिल्कुल स्कोर कर सकते हो 98%। ये मेरी गारंटी है। मैंने 3 साल में स्टूडेंट्स को करवाया है और मैं खुद किया हूं। तो अब आते हैं स्ट्रेटेजी पे। देखिए, आपको सिंपल ये 4 चैप्टर्स हैं, इजी है। इसे टारगेट बनाना है कि आप 4 दिन लेंगे और चारों चैप्टर को 0 to 100 पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर आता है ट्रायंगल, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, इसको आप लास्ट में करेंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर को आप सेकंड मोड में करेंगे। इसके लिए आप देंगे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन, मीन्स 1.5 दिन एक चैप्टर को, 1.5 दिन दूसरे चैप्टर को। इसके बाद आता है आपका ट्रायंगल और इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले करेंगे। इसको आप देंगे 1.5 दिन और ट्रायंगल को आप देंगे 2 दिन क्योंकि यहां से कॉन्ग्रुएंस के क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं कुछ स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा, उसे बिल्कुल फॉलो करो और तुम भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना है इसके रिवीजन। सबसे पहले रिवीजन फॉर्म में क्या करना है, आपको इस जो चैप्टर उठाओगे उसके फॉर्मूला पूरे एक पेज में नोट करने हैं, लर्न करने हैं, प्रॉपर तरीके से समझ लेने हैं। उसके बाद सेकंड, आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस A to Z करने हैं। कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि सीबीएसई सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही देता है। तीसरा, अब इसके बाद आता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को वो सब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चंस को आज ऑब्जेक्टिव बना के आपको देगा। तो बिल्कुल आप PYQ सॉल्व करना।
आज से 2 साल 3 साल पहले तक, जैसे आप 2016 का कर सकते हो, 2017, 18 और 19 और 20, इन ईयर्स के आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे। ये थी थर्ड स्ट्रेटजी। इसके बाद आप उन चैप्टर्स का सैंपल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सैंपल पेपर, अब सैंपल पेपर कौन सा सजेस्ट करना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वाला। ये मैंने भी पढ़ी है, सीबीएसई आईसीएसई बेस्ट सैंपल पेपर होते हैं जिससे आप कर सकते हो। आप पूछोगे सर ये कहां से मिलेगा, तो ये आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छा सैंपल पेपर, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको गारंटी आप 90% अबव स्कोर करोगे। और आप इस फुल स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करते हो तो आपके 98% या 100% मैथ्स में कहीं नहीं जा रहे। तो इस चैप्टर्स को डील करने का तरीका ये है, सबसे पहले इन 4 चैप्टर्स के फॉर्मूला को लिंकअप करके पूरा लिख लो, याद कर लो, रट लो। कहते हैं जो साल भर भी पढ़ा वो 20 दिन में पढ़ के बहुत कुछ कर सकता है, स्पेशली फॉर बैक बेंचर्स, आप समझते होंगे। अब लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, इनका भी फॉर्मूला बनाना, और लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, इनके भी फॉर्मूला करना। इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरे सॉल्व करना। अब ये नहीं कहूंगा कि अब आर डी शर्मा करो और आरएसआई करो, इतना टाइम आपके पास नहीं है। सिर्फ टाइम बचा है 20 दिन। उस 20 दिन को बहुत फ्रूटफुल तरीके से यूज करना। 10-10 घंटे पढ़ने की सिटिंग बनानी होगी, क्योंकि आपके दोस्त कर चुके हैं और आप अभी तक नहीं किए हो, तो उनके बातों पे नहीं जाना। आपको अपना स्कोर करना है 100%, तो आपको करना होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला बना लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को फुली सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बिल्कुल करना। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हो, इसका बेनिफिट बता सकता हूं मैं कि वही क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आए थे वो कभी कभी रिपीट होके आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे में पेपर में मिले थे और मेरे स्टूडेंट्स के पेपर में भी मिले थे। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। इसके बाद आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। सैंपल पेपर में हर एक क्वेश्चन को बहुत थॉरली आपको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव है स्पीड बनानी है, टाइमिंग बनाना है। टाइमर लगा के सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, जिससे आप 3 घंटे वहां पर फ्रूटफुल तरीके से पूरा सॉल्व करके 100% दे सकते हो। इसके बाद सैंपल पेपर ओसवाल होने के बाद लास्ट में रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। इससे आप इन चैप्टर्स में 100% स्कोर कर सकते हो। इन तरीकों को या इन स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं डैम श्योर कहता हूं कि आपका 100% मैथ्स में कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। तो इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए, सॉल्व करिए, और मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस माय वीडियोस, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसके बाद वाली वीडियो को वेट करना। मैं डेली आपको लिए चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करूंगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और थ्योरी फॉर्म में, फुल स्ट्रेटेजी के साथ। अब बात करते हैं हम साइंस की, कि साइंस में भी आप 98% स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले हम चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर आ रहा है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ है लाइफ प्रोसेस, फिफ्थ है लाइट, सिक्स्थ है ह्यूमन आई एंड कॉर्नियल वर्ल्ड, जिसमें भी आपका ह्यूमन आई सिलेबस से रिड्यूस्ड कर दिया गया है, जिससे आपका कोर्स थोड़ा सा कम हो गया है। तो इससे आपकी बेनिफिट बढ़ जाता है कि आप फिजिक्स में सिर्फ लाइट पोर्शन पे ज्यादा मेहनत करें और ह्यूमन आई पे थोड़ा आपको कम मेहनत करनी होगी। अब बात करते हैं कि मैंने इन चैप्टर्स को कैसे कैसे मीडियम में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट और मेटल एंड नॉन मेटल, इनको मीडियम में डिवाइड किया है। ये मीडियम रेंज के, ये 50 से 70% बच्चों को समझ में आती है। इसमें मेन क्या है कि आपको रिवीजन करना होगा, रिएक्शंस याद करने होंगे। सेकंड आता है हमारा लाइफ प्रोसेस और लाइट। ये है फिजिक्स और बायो का चैप्टर। लाइफ प्रोसेस काफी ज्यादा वास्ट है, इसमें आपको टर्म्स बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस अच्छे से लर्न करना होगा। लाइट चैप्टर है जिसमें आपको कनकेव, कॉन्वेक्स, लेंस, रिफ्रैक्शन, लाइट सब कुछ अच्छे से डायग्रामेटिक फॉर्म में याद होनी चाहिए। एंड द इजीएस्ट चैप्टर इज द ह्यूमन आई, जिसको मैंने इजी मीडियम दिया है। तो ये कुछ मैंने 3 मीडियम चैप्टर, 2 हार्ड फॉर्मेट और 1 इजी फॉर्मेट में चैप्टर्स को निकाल लिया है। तो ये थे कुछ आपके साइंस के चैप्टर्स जो रिड्यूस्ड होकर टर्म 1 में आ रहे हैं। अब इनको स्ट्रेटजी कि आप
क्या स्ट्रेटजी यूज करके इन पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आइए मैं आपको स्ट्रेटजी शेयर करता हूं। सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि आपने अभी तक नोट्स, सबसे पहला है नोट्स। आप सभी ने अभी तक नोट्स कुछ लोगों ने बनाए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं बनाए होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करें। डेली मॉर्निंग में उठें, रिवाइज करें। साइंस को आप जितना रिवाइज करेंगे उतना परफेक्ट लर्न होते जाएगा, बाय हार्ट होते जाएगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप एनसीईआरटी बुक के पॉइंट टू पॉइंट लाइन मार्क करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूं, तो वेट एंड वॉच। 20 डेज में आपके लिए वीडियोस लाऊंगा जो सब कुछ कवर करूंगा, डिटेल्ड फॉर्म में सब कुछ। सेकंड, इसके आप फॉर्मूला एंड रिएक्शंस लर्न करिए। आपको सारे साइंस में फॉर्मूलाज, रिएक्शंस याद होने चाहिए। डेरिवेटिव फॉर्म में सब कुछ लर्न होना चाहिए। इसके लिए आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हो। उठो, लर्न करो, सो जाओ। उठो, लर्न करो, सो जाओ। तीसरा आता है हमारा कि आप बुक के हर एक एक्टिविटी को बहुत ही क्लियरली पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं, एक्टिविटी से डेफिनेटली बनेंगे। मैक्सिमम केमिस्ट्री में चांसेस होते हैं, तो आप एक्टिविटी पे बिल्कुल ध्यान दो। चौथा पॉइंट, अब आपने ये सब कुछ कर लिया, इसके बाद आप एग्जाम्पल कौन से सॉल्व करोगे? बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, पहला। दूसरा, पहला आप बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। दूसरा है आप एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ज्यादा से ज्यादा टाइम, हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स लगेंगे आपको एक चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इनलेट आउटलेट सब कुछ सॉल्व करने में। तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, काफी कुछ अच्छा नॉलेज हो जाएगा। अब इन चीज के बाद आपको एट लास्ट क्या करना है? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन्हें आप सॉल्व करेंगे। इन्हें आप पुराने 5 साल के उठा के पूरे सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक सिस्टमेटिक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे बनने वाला है, किस पैटर्न में आने वाला है। इसके बाद एट लास्ट आपने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपको सॉल्व करना है सैंपल पेपर। कौन सा? ओसवाल। तो आपको सॉल्व करना है ओसवाल के सैंपल पेपर्स, जो कि काफी बेस्ट है, जिससे आपको एक आइडियोलॉजी मिल जाएगी कि आपका क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आने वाला है, कैसा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आपका माइंड उस टाइम पे 3 घंटे में पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकेगा। क्योंकि जैसी हमारी प्रैक्टिस होती है वैसा हमारा रिजल्टेंट होता है। ये हमारी साइंस है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इसके लिए एट लास्ट एक ही सोल्यूशन है कि मैं आपके लिए एक शॉर्ट 1 शॉट वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जिसको आप प्रॉपर देखिएगा, समझिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स, पूरे क्वेश्चंस अच्छे से सिस्टमैटिकली फॉर्म में मैं आपको कराऊंगा, समझ के सॉल्व करिएगा। करते हैं कि आप सोशल साइंस की क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, जैसे आप इन चैप्टर्स को जल्द जल्द कवर करके स्कोर 98 और 10% नहीं 10 CGPA। तो ये था कुछ आपका चैप्टर्स। तो सबसे पहले चैप्टर है आपका हिस्ट्री, राइज ऑफ रैशनलिज्म। सिविक्स में आ रहा है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म। जियोग्राफी में आ रहा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक्स में आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडिया एंड थर्ड आ रहा है हमारा इकोनॉमी। तो ये थे कुछ आपके सोशल साइंस के चैप्टर्स दैट आर कमिंग इन योर टर्म 1 एग्जाम्स। अब मैंने इसको कुछ 3 सेक्टर में बांट लिया है। जो हिस्ट्री है वो काफी बच्चों को बोरिंग लगती है, बट आई विल मेक इट इंटरेस्टिंग बाय द वीडियोस। सो ये मैंने इसे हार्ड फॉर्म में दिया है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ये है आपका कुछ सिविक्स और जियोग्राफी का पोर्शन। ये कुछ मीडियम रेंज है, 50-60% बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो ये कुछ इजी चैप्टर्स होते हैं। लास्ट में आता है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सिविक्स। के बाद आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने 3 चैप्टर्स दिए हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमी। तो ये काफी ज्यादा इजी चैप्टर्स होते हैं जिनको आप सबसे पहले करोगे। तो ये थे कुछ चैप्टर्स जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। अब आते हैं इसकी स्ट्रेटेजी क्या है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसके नोट्स बनाने होंगे। अगर आपने बनाए हैं दैट इज गुड, अगर आपने नहीं बनाए तो मैं आपके लिए वीडियोस लाने वाला हूं।
उन वीडियोस को बहुत प्रॉपरली देखना, समझना, बुक रीडिंग बिल्कुल करना, एक बार थरो रीडिंग करना, जिससे आपको 50 से 60% आइडियालॉजी या आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या हुआ था, कहां से हुआ था, कैसे हुआ था, जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं कहूंगा कि आप एक बार बुक को थरली जरूर स्टडी करना। सेकंड स्ट्रेटजी होती है हमारी बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप स्टडी करोगे तो आप उसे शॉर्ट नोट में बुलेट पॉइंट्स में उसकी डिटेल लिख लोगे कि इस पैराग्राफ में बुलेट पॉइंट में वहां पर लिखो कि क्या हुआ था, जिससे आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा इजी वे हो। तीसरा आता है हमारा, आप एनसीईआरटी बुक को थरो रीड करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट पूरे सॉल्व करोगे, रीड करोगे, समझोगे, जिससे आपको ईयर प्रोसेस सारी चीज अच्छी डिटेल में हो जाएगी। अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्ट्रेटजी, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि पैराग्राफ फॉर्म में भी दिया गया था, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी दिया गया था। तो आप उन्हें लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपके पीवाईक्यूज करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है, जिससे आप एक 3 घंटे का बेटर यूज कर सकोगे। इसके बाद आता है हमारा सैंपल पेपर में मैंने आपको सजेस्ट कर रखा है कि ओसवाल का लेंगे, और लिंक मैं स्क्रीन में दे दूंगा, जिससे आप चेकआउट कर सकते हो। काफी ज्यादा इजी पेपर्स होते हैं, इससे आपको एक आइडियोलॉजी लग जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर किस टाइप के, किस पैटर्न के आने वाले हैं। तो आप इसे सॉल्व करोगे। अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हो दैट इज गुड, नहीं कर पाते हो तो मैं वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं, जिसमें मैं आपको वन शॉट में सारी फुल डिटेल्स बेसिक टू हाई दूंगा, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स एंड जस्टिफिकेशन क्लियर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब